हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 2 की। पार्ट 1 में हमने देखा था फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होती है। फिर हमने उसके बाद देखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन के टाइप कितने प्रकार की होती है। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन की बात करी थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे उनके बेस पे, तो आपको लेक्चर क्लियर समझ आएगा होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि दो फ्रैक्शन हमें दी हुई है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो उनकी बात करेंगे। अगर स्टूडेंट आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो पार्ट 2 में हम अगर बात करते हैं अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हम बात किसकी करेंगे। पार्ट 2 में जो हम बात करेंगे कि दो फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं जब उनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो अब देखते हैं, देखो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बात। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने देखा था अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में, हमने क्या देखा था, अगर कोई नंबर हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हमने ऊपर वाले नंबर को क्या बोला था, ऊपर वाले नंबर को हमने बोला था न्यूमिनेटर। क्या बोला था, देखो न्यूमिनेटर। अगर हम नीचे वाले नंबर की बात करें तो उसे हमने बोला था, क्या बोला था, डिनोमिनेटर। क्या बोला था स्टूडेंट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोला था। अब हम बात करते हैं कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं, देखो तो एग्जांपल 1 की बात करते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें क्या निकालना है, इसे सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप इनके ये देखें कि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है क्या सेम है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है या अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, फिर उनका एलसीएम निकालेंगे। देखो स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है फिर हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 और 8, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए कि डिनोमिनेटर क्या है। अगर डिनोमिनेटर की बात करें हम, तो डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर क्या है, 6 और 8 है। क्या है यहाँ पे, 6 और 8। अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं आप तो वो क्या है, 6 और 8 है। तो इनका डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लीजिए। तो आप एलसीएम किस तरीके से लेंगे, ऐसे लेंगे। देखो 6 और 8 का फैक्टर कर लीजिए। तो 6 और 8 के फैक्टर करेंगे आप। देखो हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था ना कि फैक्टर कैसे करते हैं। आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लीजिए। तो आपने 2 लिया, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 3 जो होते हैं 6, कितने होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं। आप 2 का टेबल पढ़िए तो 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 6 3 बार। इसी तरीके से आप 2 का टेबल 8 में पढ़िए तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। तो 2 4 जा 8, आप बोल सकते हैं 2 4 जा 8। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 3 जा तो 6 होते हैं और 2 4 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर हम बात करते हैं इससे आगे। देखो तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करिए आप। तो 2 के टेबल में आप 2 का टेबल पढ़िए, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, कहीं पे नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, इसे एज इट इज ऐसे रहने दे दीजिए। और यहाँ पे क्या है 4, तो 4 में आप 2 का टेबल पढ़िए। तो 4 में अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से डिवाइड करिए, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं कहीं पे, तो आप ऐसे लिख लीजिए। और 2 1 जा होते हैं 2, 2 1 जा 2। हमारा जो टारगेट है, देखो हमें इसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, दोनों नंबर का 1 जब तक आपको करना है। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 1 जा 3 होते हैं। आप देखो यहाँ पे 1 आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू, तो ये भी जो नंबर यहाँ पे आए हैं इनके आप मल्टीप्लाई में नहीं लिख लीजिए इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप जब इन नंबर को इस तरीके से लिखेंगे तो 2 2 जा होते हैं 4 और 4 2 जा होते हैं 8 और 8 3 जा होते हैं 24। क्या होते हैं 8 3 जा 24। तो आप कह सकते हैं 6 और 8 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, वो आ चुका है 24। कितना आ चुका है, 24। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ चुका है, 24। तो इस तरीके से आपने एलसीएम निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे नंबर लिख लीजिए। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 6 और 8 का एलसीएम कितना लेगा है आप, 24। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए 24 को। आपको क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में बिल्कुल बीचों बीच लिखना है। जो भी नंबर, जो भी एलसीएम आपका आता है
आपको क्या करना है, बीचों बीच लिख लेना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे, अब आप इस वाले जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए किसको, जो भी आपका एलसीएम आया है। क्या है आपका एलसीएम, देखो 8 से अगर आप 24 को डिवाइड करते हैं तो 8 3 जो होते हैं 24, देखो इस तरीके से आप डिवाइड करिए। 8 3 कितने होते हैं 24, तो ये कितना नंबर आया यहाँ पे 3। यहाँ पे जो भी नंबर आता है आप उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर दीजिए। यहाँ पे जो भी क्वोशिएंट आता है तो आप इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, आप किसकी मल्टीप्लाई 3 की 5 में कर दीजिए। काय में करेंगे 3 की 5 में, और यहाँ पे प्लस का निशान है तो आप प्लस लगा दीजिए। फिर इसी तरीके से आप किसको डिवाइड करिए, 6 को डिवाइड करेंगे किससे 24, 6 से किसको डिवाइड करना है 24 को, तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखो अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं किसको 24 को, तो यहाँ क्या आता है 6 6 4 से कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24, तो यहाँ पे कितना आया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई आप काम में करेंगे, आप करेंगे न्यूमिनेटर में, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 3 5 से कितने होते हैं 15 होते हैं, और प्लस यहाँ पे, और 4 3 से कितने होते हैं 12 होते हैं, अपॉन में कितना है 24। तो आपने इस तरीके से सोल्व कर लिया। अब आप 15 में क्या कर दीजिए 12 को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 15 और 12 कितने होते हैं 27 होते हैं, और अपॉन कितना है 24, अब कितना है 24, और यही क्या है इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर। तो आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो हमने देखो सबसे पहले हमें 2 फ्रैक्शन दी हुई है और इनका क्या करना है, हमें सम करना है। क्या करना है इनका सम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, आप क्या देखेंगे डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के जो नंबर है वो ले लीजिए, जो भी नंबर दिए हुए हैं आपको 6 और 8, क्या दिए हैं 6 और 8, जो भी नंबर आपको दिए हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा इनका 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24, ये आपने इस तरीके से निकाला। तो 6 और 8 का जो एलसीएम आया वो कितना आया 24। अब आप क्या करिए, आप सबसे पहले 24 को डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से जब आपने 8 से 24 को डिवाइड करा तो कितना आया 3 बार डिवाइड होगा, 8 3 जा 24। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं आप 8 का टेबल पढ़िए 24 में, 8 1 जा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो 3 बार डिवाइड हो रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई आप न्यूमिनेटर में कर दीजिए। जो भी नंबर आता है उसकी मल्टीप्लाई ओपन न्यूमिनेटर में करेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके न्यूमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कर रहे हैं तो इससे इसमें करेंगे। तो आपने क्या करा 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे प्लस है, और 3 और 4 की, तो 15 और 12 कितने हो गए 27 अपॉन 24। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल 2 में, देखो आपको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब कैसे निकालेंगे। तो हम बात करते हैं देखो एक एग्जांपल की। देखो आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास 2 भी फ्रैक्शन हो सकती हैं, 3 फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, और 4 फ्रैक्शन भी हो सकती है। सभी का तरीका यही होता है करने का। तो आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसे देखिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5/6 प्लस 3/4 प्लस 6/3। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है इनके या डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपका क्या करिए, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप को एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। तो देखते हैं देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले इस तरीके से लिख लीजिए। आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में इस तरीके से लिखेंगे आप। अगर हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, जो पहली फ्रैक्शन है हमारे पास वो है 5/6 यानी कि 5/6। आप ऐसे कर सकते हैं 5/6 प्लस 3/4 प्लस के 6/3। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले न्यूमिनेटर देखिए और डिनोमिनेटर देखिए। तो न्यूमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना है वो किससे लेना है, हमें जो लेना है वो डिनोमिनेटर से लेना है। तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। आप सबसे पहले क्या करिए, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख लीजिए। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है यहाँ पे, एक तो 3 है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लिए, फिर उससे बड़ा लिखिए और फिर उससे बड़ा। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए नंबर को। अब आप क्या करिए इनका एलसीएम निकालिए। अगर ये नंबर अलग अलग हैं तो आप क्या करिए इनका एलसीएम निकालिए। तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे 3 4 और 6 का। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लेंगे 3 4 और 6 का। अब आप जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेना है, तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखो
2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप पहले नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल पढ़िए 3 में, क्या 2 के टेबल में 3 का आता है कहीं पे? अगर ये आता है तो इसका मतलब डिविजिबल है, अगर नहीं आता तो नहीं है डिविजिबल। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो आप एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, इसे आपको ऐसे लिख देना है। अब फिर आप 2 से डिवाइड करिए 4 को, तो हम जानते हैं 2 2 जो होते हैं 4, तो आप 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 2 जो 4, और 2 3 जो होते हैं 6, तो आप 3 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप इसी तरीके से 2 से डिवाइड करिए, तो 3 तो आता नहीं, इसे तो आप ऐसे लिख दीजिए, और 2 1 जो होते हैं 2, और 3 फिर आता नहीं, तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पे कहीं 2 है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, तो 3 1 जा 3 होते हैं, और यहाँ भी 1 एज इट पहले ही है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो इस तरीके से आपको 1 1 लाना है नीचे, तो आप 1 1 ले आए, तो आप क्या लिखेंगे, आप एलसीएम इक्वल टू, और यहाँ पे जो नंबर है उन्हें आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे आप मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितने होते हैं 12, तो आप कह सकते हैं इनका जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 12, कितना आ चुका है 12 आ चुका है, एलसीएम कितना आ चुका है 12, तो 2 4 यानी कि 3 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 12 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लीजिए आप, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ चुका है 12 आ चुका है, कितना आ चुका है 12। अब आप क्या करिए, आप इस नंबर से किसे डिवाइड करेंगे 12 को, तो आप 6 से डिवाइड करिए 12 को, तो 6 2 जा 12 होते हैं, कितने होते हैं 6 2 जा 12, कितने होते हैं देखो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं 12 को तो 6 2 जा 12 होते हैं, कितना होते हैं 6 2 जा 12, ये जो भी 2 आया है यहाँ पे तो आप इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो ऊपर कितना है 5, कितना है 5, यहाँ पे अगर प्लस का निशान है तो प्लस लगा दीजिए। फिर आप इसी तरीके से 4 से डिवाइड करिए, अगर आप 4 से 12 को डिवाइड करते हैं, अगर आप 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 होते हैं, कितने होते हैं 4 3 जा 12, और 3 की मल्टीप्लाई आप 3 में कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे फिर प्लस लगा दीजिए। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं 12 को तो 3 4 जा 12 होते हैं, कितने होते हैं इस तरीके से, अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना आया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई आप 6 में कर दीजिए इस तरीके से, तो 4 की मल्टीप्लाई आप 6 में कर दीजिए। अब आप क्या करिए ना, सोल्व कर लीजिए, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करनी है फिर ऐड करना है, तो आपको पहले 2 5 से कितने होते हैं 10 होते हैं प्लस, और 3 3 से कितने होते हैं 9 होते हैं प्लस, 4 6 से कितने होते हैं 24 होते हैं, और अपॉन 12 कितने हैं अपॉन 12, आप इक्वल लगा दीजिए इस तरीके से यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना, ऐड कर लेना, देखो 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और 19 और 24 कितने हो जाएंगे, आप ऐसे लिख लीजिए, आपको बिल्कुल धीरे से करना है, देखो 9 4 कितने होते हैं 13, 3 और 1 4, तो 43 हो जाएंगे। इस तरीके से आंसर कितना आ रहा हमारा 43 अपॉन 12, यही क्या है इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर है। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन लिए, 2 एग्जाम्पल लिए, और आपको कैसे करना था इन क्वेश्चन को, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आप इस तरीके से करना है, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऐसे करेंगे, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ऐसे करेंगे। तो 3 और 4 6 आप इस तरीके से डिनोमिनेटर ले लीजिए, और आपको क्या करना है फिर एलसीएम निकाल लेना और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है इस तरीके से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 आपको क्लियर होगा, तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होंगे। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है और फिर क्वेश्चन को कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पे, अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट और क्वेश्चन की, देखो तो हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम, अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 3 फ्रैक्शन है। पहली फ्रैक्शन जो दी है हमें वो दी है 8/5, और दूसरी फ्रैक्शन क्या दी है 3/6।
और तीसरी फ्रैक्शन क्या दी है 4/8, क्या दी है 4/8। और हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो हमें क्या करना है, सोल्व करना है। पहले क्या सॉल्यूशन चाहिए आपको, फ्रैक्शन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया था, आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको ऐसे करना है, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर लिख लीजिए आप। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लीजिए 5, 6 और फिर 8। तो आपको क्या लिखना 5, 6, 8, इनका एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5, 6 और 8, यानी कि 8/5 प्लस 3/6 प्लस 4/8। आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपके पास क्या है 5, 6 और 8, आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है 5, 6 और 8 इनके डिनोमिनेटर हैं और आपको इसे सोल्व करना है। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, देखो 5, 6, 8 का एलसीएम ले लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पे 5, 6 और 8 का एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए। आप जानते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं 5 में, तो 2 का टेबल अगर आप 5 में पढ़ेंगे तो 5 तो 2 के टेबल में आता नहीं कहीं पर भी। तो आप क्या आप कह सकते हैं, तो 5 को हम एज इट इज ऐसे रहने देंगे, ऐसे लिख दीजिए। और आप 2 का टेबल 6 में पढ़ते हैं तो 2 3 जा होते हैं 6, कितना होते हैं 2 3 जा 6, और 2 4 जा कितने होते हैं 8 होते हैं, 2 4 जा 8। फिर इस तरीके से 2 से डिवाइड करिए। तो 5 से 2 के टेबल में आता नहीं कहीं पे भी, इस तरीके से 2 3 भी नहीं आता, और 2 4 जा यानी कि 2 2 जा 4 होते हैं। फिर आप 2 से डिवाइड करिए। जब तक आपको 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2। अब आप 3 से डिवाइड करिए, तो 5 तो ऐसे रहने दें, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 है। फिर इस तरीके से आप 5 से करिए, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 1 1 आ चुका है। आप यहाँ पे पहले 5 से भी कर सकते हैं या 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले 3 आता है तो आपको 3 से करना है, आंसर सेम आएगा। आप 3 से करें या 5 से करें या 2 से करें, लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आपको सब बात जानते हैं, आप 2 आता है फिर 3 आता है फिर 4 आता है। तो आपके पास जो एलसीएम आ चुका है वो कितना है, अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है इन्हें आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। यानी कि नंबर है आपके पास 2 × 2 × 2 3 × 5। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं और 8 3 जा 24 होते हैं। तो 24 5 जा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे 24 5 जा आप इस तरीके से लिख लीजिए 24 × 5। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 5 जा कितने होते हैं 20 होते हैं, और 4 5 जा 5 2 जा 10 और 2 12। तो इस तरीके से आपके पास जो एलसीएम आ चुका है वो कितना है 120, 120 आ चुका है। कितना आ चुका है 120। तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी आपके पास एलसीएम आया है आप इसे यहाँ लिख लीजिए 120। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी पहली वाली फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर लेना है और डिनोमिनेटर से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। जो भी एलसीएम आया है उसे क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। और जो भी डिवाइड करके आ रहा है क्वोशिएंट आएगा, उसकी मल्टीप्लाई आपको न्यूमिनेटर में करनी है। किसमें करनी है, न्यूमिनेटर में करनी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास है 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं 120 को, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 5 से डिवाइड करो 120 को, तो 5 2 जा 10 होते हैं, यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 5 4 जा 20। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 24। कितना आएगा 24। और 24 की तो मल्टीप्लाई करनी है आपको जो भी डिवाइड करके क्वोशिएंट आता है उसकी मल्टीप्लाई आपको क्या में करनी है, न्यूमिनेटर में करनी है। किस चीज में करनी है, न्यूमिनेटर में करनी है। अगर हम देखें यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड करिए आप, तो 6 2 जा 12 होते हैं। इसका मतलब क्या है 20 बार डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा 20 बार। तो हम ऐसे कह सकते हैं 20 बार हो जाएगा। प्लस अगर आप 8 से डिवाइड करें तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा होते हैं 8 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 उतार ली तो 8 5 जा 40 होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ चुका है 15 आ चुका है। और इसकी 15 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, 15 की मल्टीप्लाई आपको 4 में करनी है। काय में करनी है 4 में, 15 की मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 24 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे कर लीजिए, बिल्कुल आपको सही करना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आती आप इस तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 8 4 जा कितने होते हैं 32, कितने होते हैं 32, कैरी कितने गए 3, 8 2 जा 16 और 3 19, कितने होते हैं 19, कितने होते हैं 19। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 192। फिर आप 20 की 3 में कर दीजिए तो कितने होते हैं 60 होते हैं। प्लस और 15 4 जा कितने होते हैं 60 होते हैं। और अपॉन कितना है 120, कितने हैं 120। अब इन्हें अगर आप ध्यान से ऐड करते हैं तो देखो ये कितना है
ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो 60 60 120 हो गए, और 120 में आप 192 ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कितने हो गए? 312 अपॉन 120 यानी कि 120। तो ये क्या है इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना था ये क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले, अगर आपके पास हार्ड से हार्ड भी एलसीएम आ सकता है तो आपको इस तरीके से करना है। क्या करना है आपको? इस तरीके से करना है। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, और फिर उनका जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, जोन से फ्रैक्शन में भी आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है किसकी? क्वोशिएंट की। किसकी? क्वोशिएंट की। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। देखो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमारे सामने इस तरीके की फ्रैक्शन है। आपको हमने बताई थी मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, आपको हमने सिखाया था ना कि मिक्स फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं आप। आपके सामने एक क्वेश्चन है 6 से 3/5 प्लस 3 से 1/4 और 5 3/2। तो आपको क्या करना है? आपको इसे सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में लानी है। आपको कौन सी फ्रैक्शन में लानी है? सिंपल फ्रैक्शन में। तो आप जब इस फ्रैक्शन को इन मिक्स फ्रैक्शन, ये कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कौन सी फ्रैक्शन है? यह है मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? जिन्हें हम सिंपल पहले काय में कन्वर्ट करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे आप इन्हें? सिंपल फ्रैक्शन में। अगर आपको ये कन्वर्ट करने नहीं आती है तो आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आपके सामने इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो आप क्या करिए? इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 3 जा 12 और इसे ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और इसे ऐड कर देंगे ऊपर वाले को। तो 3 4 जा कितने होते हैं? 12 और 1 13 अपॉन 4। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इस तरीके से आप कर दीजिए। देखो 6 4 जा कितने होते हैं? 24 और 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 4। ये आपको ऐसे करना है। आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिला है, तो 6 3 जा 8। आपको जो ये भी नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे ऐड कर दीजिए। तो 6 3 जा कितने होते हैं? 18 और एक 19 तो अपॉन 3। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फ्रैक्शन में। अगर आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन दी गई है तो आप उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा? 3 की मल्टीप्लाई करें 6 में और फिर ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है जो भी आपको, क्योंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का? एक तो होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इस तरीके से इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करें सिंपल फ्रैक्शन में, और फिर आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको सिंपल मेथड में लाना है ना, सिंपल फ्रैक्शन में, सॉरी। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में लाइए। देखो 6 5 कितने होते हैं? 30। 6 5 30 या 5 6 30 और 3 33। यहाँ कितना हो जाएगा? 33 और अपॉन में 5 प्लस यहाँ पे कितना है? 4 3 12 4 3 12 और एक 4 3 12। 12 में अगर एक ऐड करते हैं आप तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस अगर आप 2 5 10 होते हैं और 3 ऐड करते हैं तो 13 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 अपॉन 2। तो आपके सामने ये एक सिंपल फ्रैक्शन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? सिंपल फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन को कहते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हो। सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो सिंपल फॉर्म में। आप देखें सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसी तरीके से सोल्व कर लेना है क्वेश्चन को। आपको क्या कर लेना है? इसी तरीके से सोल्व कर लेना है जैसे आपको क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे। तो आप क्या करिए? देखो यहाँ पे आप क्या करिए? आप डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम है डिफरेंट है? तो डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे? अब एलसीएम लेंगे इनका। किस किस का लेंगे? 2 4 और 5 का आप एलसीएम लेंगे। 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो आप इस तरीके से 2 से डिवाइड करिए। तो 2 1 जा तो 2 होते हैं और 2 2 जा 4 होते हैं और 5 2 के टेबल में आता नहीं तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए। फिर आप 2 से डिवाइड करिए। तो 2 1 जा तो 2 होते हैं और 5 आता नहीं टेबल में तो आप फिर 5 से डिवाइड करिए। तो 5 1 जा 5 होते हैं और इस तरीके से आप लिख दीजिए एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो एलसीएम जो आ चुका है वो कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। कितना आ चुका है? 20। कितना आ चुका है? 20। तो आपको क्या करना है?
फिर आपको पहले जैसे रूल अपनाना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले सोल्व किया था इस तरीके से कर लेना है। तो 5 की डिवाइड करिए आप 20 को। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप 5 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 जो होते हैं 20, 5 4 जो होते हैं 20। ये भी जो 4 आया है आपको इसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। इसमें करेंगे आप मल्टीप्लाई 4 की 33 में, इस तरीके से प्लस। अब आप 4 से डिवाइड करिए, जो भी क्वोशिएंट आता है इस तरीके से आपको कर लेना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना है। 33 की मल्टीप्लाई आप 4 में करिए, फिर आपको क्या करना है 4 से 20 को डिवाइड करिए, फिर क्या करिए 4 से 20 को डिवाइड कर दीजिए। ये जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है आप इससे डिवाइड करेंगे। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 होते हैं। कितने होते हैं 4 5 जा 20। तो ये जो 5 है 5 की मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे, ऊपर वाले नंबर में 13 में, फिर आप प्लस, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 10 बार डिवाइड होगा तो 10 की 13 में कर देंगे आप। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। आपको क्लियर हो गए हैं? देखो तो आप 33 की 4 में मल्टीप्लाई करिए तो 4 3 जा 12 होते हैं, और 4 3 जा 12 और एक 13, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस 13 की 5 में करिए तो 13 5 से कितने होते हैं, 3 5 से कितने होते हैं 15, 5 1 जा 5 और 1 6, प्लस अगर 13 की 10 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 130 और अपॉन 20। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए। आप क्या करिए, इन्हें ऐड कर लीजिए। तो आपको ऐड कैसे करना है, देखो इन्हें ऐड कर लीजिए आप, तो ये कितने हो जाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो आप इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए। तो आपको ऐड कर लेना, देखो 5 और 2 होते हैं 7, 3 3 6 और 6 12 होते हैं, कैरी 1 गया, और 1 और 1 2 और 3। तो आपके सामने कितना आ चुका है आंसर, आपके सामने आंसर आ चुका है 327/20। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको अगर सिंपल फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाइए। क्या लाइए, सिंपल फॉर्म में, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने नहीं आता तो आपको हमने बताया था कि आप इस नंबर को क्या करिए, जो भी नंबर है यहाँ पे आप उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर में करिए और इसे ऊपर वाले पे ऐड कर दीजिए। जैसे 6 30 और 33 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, और अपॉन में कितना है 5। तो अपॉन में जो भी लिखा हुआ है आप ऐसे लिख लीजिए। तो स्टैंड ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा स्टैंड। अब हम बात करेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, हमें फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए नोट, होमवर्क के लिए नोट कर देते हैं। आपको उनका आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो आपको जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ए है, आपको बताना है कि ए का आंसर कितना है और बी का आंसर कितना है। तो आपको एक कमेंट में बताना है 3/5 प्लस 8/4 प्लस 3/6। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो आपको एक क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है ना, और फिर आपको इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। क्या बताना है, कमेंट में। तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। और अब बात करते हैं हम कि दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें दो फ्रैक्शन का। अगर आपको, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप क्या करिए, तो आप क्या करेंगे, देखो आपको एक ले लेना है जो भी डिनोमिनेटर है और ऊपर की चीज आपको ऐसे घटा देनी है। अब हम बात करेंगे अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर कैसे करेंगे। देखो अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है इस तरीके से। तो हम बात करते हैं देखो कुछ और क्वेश्चन की। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे।
तो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, देखो माइनस है। तो इस तरीके से आपके पास सबके माइनस का सवाल है और आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, क्या डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है यहाँ पे, तो यहाँ अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला। तो आपको 3, 6 और 9 क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 3 है, 6 है और क्या है, 9 है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, देखो आपको उनका एलसीएम ले लेना। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आप यहाँ पे 3, 6 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर आपके सामने जो भी नंबर है आप इस तरीके से लिखिए, सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे और फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो आपको 3 फ्रैक्शन हो या 4 फ्रैक्शन हो, इस तरीके से करना है। देखो तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं। तो 2 3 के टेबल में आता है, यानी कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप ऐसे लिख दीजिए 2 3 जा 6 होते हैं और 2 9 9 एच डी से ऐसे रहने। अब आप क्या करना है, आपको 3 से करना है डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा होते हैं 9। फिर आपको 3 से कर लेना है यहाँ पे, तो 1 1 और 1। तो इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो आप क्या करिए, अब एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे हैं आप उनको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। तो देखो आपके सामने क्या है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो एलसीएम जो आ चुका है वो क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। तो आप कैसे करेंगे, देखो तो आपके पास जो भी एलसीएम है आप इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है आपके पास, 12 आ चुका है एलसीएम। तो आपके पास जो एलसीएम है 12, उसे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखो स्टैंड, यहाँ पे सॉरी गलती होगी, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो 2 3 जा 6 होते हैं और 6 3 जा 18 होते हैं। तो एलसीएम जो है हमारा स्टैंड वो 18 आएगा। कितना आ चुका है, 18। तो आप इसे सही कर लीजिए। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। कितना आ चुका है, 18। तो आप क्या करिए, आप इस नंबर से आपके सामने जो भी डिनोमिनेटर है उससे आप डिवाइड करिए 18 को। किसको डिवाइड करेंगे, 18 को। तो आप सबसे पहले इस वाले नंबर से डिवाइड करिए 18 को। तो 9 2 जा कितने हो जाएंगे, 18। 9 2 जा 18। जो ये नंबर आता है आप इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। तो आप कह सकते हैं 8 की मल्टीप्लाई आपने काय में कर दी, 2 में कर दी, और यहाँ माइनस के निशान है। क्या है यहाँ पे, माइनस के निशान। इसे आप रफ कर दीजिए इस तरीके से। अगर आप बात करते हैं आगे, तो आपने किस क्या पे आया, यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था 2, और 2 की मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी थी। इस तरीके से आप 6 से डिवाइड करिए 18 को। तो 6 3 जा होते हैं 18। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं 18 को, तो 6 3 जा 18 होते हैं। कितने होते हैं, 6 3 जा 18। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। काय में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। यहाँ पे काय का निशान है, माइनस का। तो 3 से 6 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा होते हैं 18। 3 6 जा 18। तो 6 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए। किसमें करेंगे, 2 में। तो आप इन्हें सोल्व कर दीजिए। 8 2 जो होते हैं 16 माइनस 3 3 जो होते हैं 19 माइनस 2 3 जो होते हैं 6 अपॉन 18। अब आप देखिए यहाँ पे कि माइनस का कौन सा है और प्लस का कौन सा है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे अक्सर मिस्टेक हो जाती है। आपको कैसे पहचानना है, जिसके पीछे जो साइन है वो उसी का है। अगर किसी के नंबर के पीछे माइनस का साइन है तो माइनस का है, अगर किसी नंबर के पीछे प्लस का साइन है तो वो क्या है, प्लस का है। वो क्या है, प्लस है। तो आप देख सकते हैं 16 के पीछे प्लस है तो प्लस का है, 9 के पीछे माइनस है तो माइनस का, और 6 के पीछे माइनस है तो माइनस का। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो नंबर है वो काय के हैं, वो है माइनस के। ये काय के हैं, माइनस के। तो 9 और 6 को पहले आप ऐड कर लीजिए। आपको क्या करना है, 9 और 6 को ऐड कर लेना है। तो वो किसका आएगा, माइनस की 15 अपॉन कितना है 18। तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचा, और अपॉन कितना है 18। तो आपके सामने ये क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। क्या करना है, आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब बात करते हैं, अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो फिर कैसे करेंगे। देखो फिर कैसे करेंगे, तो हमारे सामने देखो एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से। आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन है 3। देखो ये क्या है, क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखते हैं इसमें आपको इसे सोल्व करना है।
तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो काय में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। काय में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। काय में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। और आपको इसे क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। सबसे पहले आपको इसे सोल्व करेंगे। आप सोल्व कब कर सकते हैं, जब ये सिंपल फॉर्म में आएगा, सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाइए इसे। तो आपको हमने सिखाया था अभी, देखो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, इस नंबर की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। 5 के 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और इस नंबर को आप ऐड कर दीजिए तो 40 और 3 43 हो जाएंगे अपॉन 5। जो भी नीचे है डिनोमिनेटर में आप इसे एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है तो 6 2 जा 12 और 3 15 अपॉन 2। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, आप सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्म में ला देंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, देखो कैसे करेंगे। 4 3 जा कितने होते हैं 12 और 1 13 अपॉन 4 माइनस 3 2 जा 6 और 6 और 5 कितने होते हैं 11 अपॉन 3 माइनस 6 1 जा 6 और 3 कितने होते हैं 9 अपॉन 6। तो आपको क्या, आप क्या ले आए, सिंपल फॉर्म में ले आए। क्या ले आए, क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ले आए। तो आप देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। फिर आप क्या करिए, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर देखो डिफरेंट अलग अलग है, तो आप इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पे देखो, तो एलसीएम किस किस का लेंगे यहाँ पे, 3 4 और 6 का। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 3 2 1 जा 2 3 एच से ऐसे रहने देंगे 3 1 जा 3। आप क्या कर लीजिए, इस तरीके से आप एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ चुका है 12 आ चुका है। कितना आ चुका है 12। तो इस तरीके से एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया है। तो आपको क्या करना है, 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेना। तो वो कितना आ चुका है 12 आ चुका है। कितना आ चुका है 12। अब आप क्या करेंगे, आपको फिर इसी तरीके से करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो 4 से डिवाइड करिए 12 को। 4 3 से 12 होते हैं और 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई आप 13 में कर दीजिए। यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। 3 से डिवाइड करते हैं 4 आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 11 में कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है। 6 से डिवाइड करिए 12 को, तो 6 2 12 होते हैं। 6 2 12, तो 9 में कर दीजिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे आप, 9 में कर देंगे। तो 13 3 जो होते हैं 39 माइनस 11 4 जो होते हैं 44 और 9 2 जो होते हैं 18 अपॉन 12। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको फिर इस तरीके से करना है कि माइनस माइनस कौन कौन से हैं और प्लस के कौन से हैं। तो माइनस माइनस के को देखेंगे आप, तो माइनस के कौन से हैं, ये दोनों क्या है माइनस के हैं। तो 44 और 18 कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे। तो 44 और 18 कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, देखो 8 और 4 12 और यहाँ 1 और 5 तो 6 हो जाएंगे। माइनस के 62 और 39 अपॉन कितने हैं 12। तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के आपके ज्यादा हैं अपॉन 12। तो कितने बचे, माइनस के 23 अपॉन 12। कितने बचे, माइनस के 23 अपॉन 12। तो ये क्या है, आपका आंसर है। क्या है, ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आप स्टूडेंट वीडियो को नोट पॉज करिए और नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आपने वीडियो नोट कर ली होगी। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे। देखो तो अभी हमने क्या सीखा, देखो हमने दो फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, देखो तो आपको किस तरीके से करना। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दी जाती है तो आप क्या करिए, उसे सिंपल फ्रैक्शन में लाइए। फिर आपको एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे और फिर आपको उसी तरीके से करना है जैसे आप निकालते हैं एलसीएम। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अगर हम बात करें, देखो
अगर आपके सामने दो फ्रैक्शन है और उनकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्या करनी है, दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखते हैं हम, हमारे पास अगर आपके सामने जैसे हम जनरल बात करते हैं, ले लेते हैं जनरल फॉर्म। इस तरीके से हमारे पास दो फ्रैक्शन है, पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस, और बीच में काय का निशान लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का। किस चीज का निशान है आपके, मल्टीप्लाई का। और हमें दो फ्रैक्शन दी हुई है और हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर की तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा पी की आप आर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, और क्यों की एस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। तो आपके सामने दो फ्रैक्शन है, इस तरीके से आपके सामने दो फ्रैक्शन है और आपको क्या दिया है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो अगर आपको सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसे काटेंगे, यानी कि सिंपल फॉर्म में आप पहले भी कर सकते हैं और लास्ट में आंसर के बाद भी ला सकते हैं। तो अब आपको हम सिखाएंगे केवल मल्टीप्लाई करना, बाद में काटना बाद में सिखाएंगे। देखो सबसे पहले हमने सीखा है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हैं और आपको मल्टीप्लाई करनी है उनकी, यानी कि प्रोडक्ट करना है, बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो आप कैसे करेंगे। हमने आपको सिखाया था, जो ऊपर वाले जो नंबर है वो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दीजिए और नीचे वाला जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आप नीचे वाले में कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पी की आर में करी थी जैसे आपने क्योंकि एस में करी थी। तो ऊपर ऊपर तो ये नंबर है, तो आप क्या करिए, 3 की मल्टीप्लाई तो आप 6 में कर दीजिए और 5 की मल्टीप्लाई आप 8 में कर दीजिए। तो आपको 5 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो आपको क्या करना है, फिर आप अब जानते हैं 3 6 से कितने होते हैं, 18 होते हैं, अपॉन 8 5 जा 8 5 जब होते 40 होते हैं, 8 5 जा 40 होते हैं। तो 18 अपॉन कितना आएगा आपका आंसर, 40 आ चुका है। जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करिए, ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 की 9 में और 5 की 6 में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इस तरीके से आप कर दीजिए, 3 की 9 में और 5 की 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 9 से कितने होते हैं, 18 होते हैं और 6 5 जा 30 होते हैं। कितने होते हैं, 6 5 जा 30। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको सामने ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको क्लियर होगा, आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लेनी है और नीचे वाले नंबर की नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लेनी है। आप 6 की 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करना है, आपको 9 की 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या करना है, 6 की 7 में मल्टीप्लाई कर देनी है और 9 की 3 में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप कह सकते हैं 6 7 जब होते हैं कितने होते हैं, 42 और 9 3 जो होते हैं 27। कितने होते हैं, 27। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर आपको यही क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आता है, इसमें आता है मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको दो नंबर दिए हुए हैं, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और वो भी कौन सी फ्रैक्शन दी है, मिक्स फ्रैक्शन दी है। और आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपने आपको सिखाया था, आप क्या करिए, सिंपल फ्रैक्शन में लाइए। क्या लाएंगे आप, सिंपल फ्रैक्शन में। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं 5 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। और 40 की 3 में करेंगे, ऐड करेंगे तो 43 और अपॉन में कितना है, 5। कितना है, 5। यहाँ पे 4 की 6 में करेंगे तो 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 4।
तो ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है और आप जानते हैं जब सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे करना है। आप सर आपने ही तो बताया था क्या ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे 43 की तो 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। जैसे 5 4 जो होते हैं 20, आप यहाँ पे 43 की 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना जाएगा देखो 5 3 से कितने होते हैं 15, 5 4 जा 20 और 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 होते हैं और 2 4 जा 8 होते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1075। कितना हो जाएगा 1075 अपॉन 20। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ हो या सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ टफ क्वेश्चन की, कुछ हार्ड क्वेश्चन की। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ जाता है, देखो आपको क्लियर होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से हम दो से ज्यादा फ्रैक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है, दो से ज्यादा भी फ्रैक्शन हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको काटना सीखना है। काटने का मतलब क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में लाने का लाना है। क्वेश्चन को क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लाना है। आपको किस तरीके से लाना है, आपको ऐसा भी हो सकता है एक फ्रैक्शन तो सिंपल फ्रैक्शन दी हो और एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दी हो, तो इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। क्या लाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो आप जानते हैं सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 8 की 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जानते हैं 3 8 जो होते हैं 24 और 4 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28 और अपॉन में कितना है 3 है, अपॉन में कितना है 3। और ये तो पहले ही सिंपल फ्रैक्शन में है, ये वाली फ्रैक्शन तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन में है। अब आप क्या करिए, क्या आप देखें यहाँ पे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 से 28 डिवाइड होगा या 8 से 7 डिवाइड होगा। आप ऊपर नीचे काट सकते हैं लेकिन ऊपर ऊपर नहीं काट सकते, या न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को नहीं काट सकते आप, ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। आप केवल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर काट सकते हैं आपस में। तो आप देखिए कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके सामने देखो 28 की 7 में कर दीजिए तो 8 7 कितने होते हैं 56, कैरी कितने गए 5 और 7 दूनी 14 होते हैं, 5 होते हैं 19। तो अपॉन 8 3 24 होते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतना आंसर। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगर हम बात करें देखो कुछ और क्वेश्चन की, अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे, कैसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको सिंपल फॉर्म में किस तरीके से लाना है। देखो आप देखिए यहाँ पे कोई नंबर कट रहा है क्या, हम जानते हैं देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। देखो आप ऐसे नहीं करना, आपको 4 से कर दिया, आप 8 को ऐड कर दिए, आपको ऊपर नीचे काटना है। क्या करना है, ऊपर नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए, अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 6 को तो 2 3 जा कितने होते हैं 6। जब आपने 2 से 6 को डिवाइड करा तो कितना है यहाँ पे 3। आपको एक ही नंबर लेना है जिससे आप न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं उससे आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो आपने क्या करा 2 से डिवाइड करा 6 को, आपने क्या करा 2 से 6 को डिवाइड करा तो कितना आया 3। अगर आप 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2 4 जा 8, कितना आएगा 4 जा 8। तो आप जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब आप जो भी नंबर है इन्हें लिख लीजिए, आप जो भी नंबर है इन्हें लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आएगा, देखो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। क्या आप 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या आप 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर नीचे काट सकते हैं हम, आमने सामने का नहीं काट सकते। तो आप 3 की 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 की 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 3 जगह कितने हो जाएंगे, आप क्या करेंगे 3 की 3 में और 4 की 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 3 जगह हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 9 और 4 4 जा 16 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं आंसर को। आप देखो इससे ज्यादा आप काट नहीं सकते, आपको क्या करना है लोवेस्ट फॉर्म में आंसर लाना है, कोशिश करनी है आंसर कायम आवे लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि कम से कम जो आपको नहीं काट सकते हैं।
तो अगर देखो एक और एग्जांपल की, तो अगर हम देखते हैं इस एग्जांपल को, आपको क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म में लाना सीखना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो अगर स्टूडेंट इसे आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं, देखो यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 25। तो आप 5 से काटिए, 5 वन जो होते हैं 5 और 5 5 जो होते हैं 25 क्या होते हैं। अगर आप 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 का टेबल 5 बार पढ़िए, तो 5 5 से कितने हो जाएंगे 25, कितना जाएगा 25। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 6 1 जो 6 होते हैं और 6 4 जो होते हैं 12, सॉरी 6 4 जो कितने होते हैं 24 होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऊपर भी 1 है और यहाँ पे कितना है 4 है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1 है और यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5। आप क्या करिए, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आप नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और 4 की 5 में कर दीजिए। तो 1 की अगर 1 में करते हैं आप तो 1 ही आएगा, 4 की आप 5 में कर दीजिए। तो 1 की 1 में करेंगे तो 1 और 4 5 जो होते हैं 20, कितने होते हैं 20। और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर होगा। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा कि दो फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या हम कह सकते हैं दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और दो प्रोडक्ट यानी कि आपको दो फ्रैक्शन दी है तो उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको इनका आंसर हमें कमेंट में बताना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके सामने क्या है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, या आपको इनका आंसर हमें कमेंट में बताना है। जैसे आपके पास क्या है, इस तरीके की सिंपल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। आपको इन्हें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। काय में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका आपको आंसर बताना है हमें कमेंट में। काय में बताना है, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। तो स्टैंड, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।